नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या आपका स्वागत करती हूँ एस्ट्रोसेज के यूट्यूब चैनल पे और आशा करती हूँ कि आप बहुत ही स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बुध का कर्क राशि में होने वाले गोचर के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि 17 जुलाई 2022 की देर रात 12:01 पर होगा और 1 अगस्त 2022 की सुबह 3:38 तक यानी कि सिंह राशि में गोचर करने तक इसी राशि में स्थित रहेगा। वर्ष 2022 में बुध गोचर का प्रभाव सभी जातकों के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। आइए जानते हैं कि इसका हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है तथा इसके नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए क्या उपयुक्त उपाय किए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वीडियो के एंड में मैं आपको जो महाउपाय बताने जा रही हूँ वो मैं बताने जा रही हूँ सास और बहू के झगड़ों पर। अगर जिन स्त्रियों की घर में अपने सास ससुर के साथ झगड़े रहते हैं या बनती नहीं है, वाद विवाद रहते हैं, तो आपको क्या महाउपाय करना चाहिए जिससे आपका रिश्ता अच्छा हो जाए और अच्छा सुख समृद्धि और परिवार में खुशी बनी रहे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए। चलते हैं राशिफल पर। चलिए मेष राशि की तरफ बढ़ते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे भाव यानी कि लघु यात्रा, भाई बहन और साहस के भाव तथा छठे भाव यानी कि रोग, प्रतिस्पर्धा और शत्रु के भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध आपके चौथे भाव यानी कि आराम, आनंद, माता और संपत्ति के भाव में गोचर करेगा। पेशेवर रूप से देखा जाए तो नौकरी पेशा जातकों के लिए यह अवधि अनुकूल सिद्ध होगी। आपको अपनी मौजूदा कंपनी में ही किसी दूसरे पद पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, साथ ही आपको नौकरी में बदलाव करने का भी अवसर प्राप्त होगा। फाइनेंस और रिसर्च एनालिस्ट के लिए भी यह गोचर अवधि अनुकूल रहने वाली है। वहीं जिन लोगों का खुद का व्यवसाय है उनके लिए बुध यह गोचर अधिक अनुकूल ना रहने की आशंका है। छात्र अपनी पढ़ाई में अच्छे होंगे क्योंकि पढ़ाई के प्रति उनकी एकाग्रता में वृद्धि होगी, जिससे वे अपने विषयों को अधिक केंद्रित होकर समझने में व उन्हें याद करने में सक्षम होंगे। साथ ही प्रतियोगिताओं और परीक्षाओं में भी उनका प्रदर्शन बेहतर होगा। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो घर की सुख शांति बनी रहेगी और आप अपने घर के सदस्यों को खुश करने के लिए अधिक प्रयासरत नजर आ सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको? भगवान नारायण के दशावतारों की कहानियों का पाठ करें और सुने, क्योंकि इससे आपको मन की शांति प्राप्त होगी। चलिए वृषभ राशि की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे भाव यानी कि धन, परिवार और संवाद के भाव तथा पांचवें भाव यानी कि शिक्षा, मनोरंजन और संतान के भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान में बुध आपके तीसरे भाव यानी कि लघु यात्रा, बल, भाई बहन और इच्छा शक्ति के भाव में गोचर करेगा। पेशेवर जीवन की बात करें तो जो लोग मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े हुए हैं उन्हें कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे जातकों के लिए भी बुध का यह गोचर अनुकूल सिद्ध होगा। जो लोग काउंसलर और ट्रेनर हैं उन्हें अपनी सेवाओं के लिए अलग पहचान हासिल होगी, जो उनके करियर के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। जो छात्र आगे की पढ़ाई के लिए योजना बना रहे हैं उनके लिए यह गोचर अनुकूल सिद्ध होगा, क्योंकि इस अवधि में मनपसंद संस्थान में प्रवेश मिलने तथा छात्रवृत्ति मिलने की प्रबल संभावना है। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो इस दौरान आपके संबंध अपने भाई बहनों के साथ अच्छे रहेंगे और अपने दोस्तों व परिचितों के साथ किसी लघु यात्रा या ड्राइव की योजना बना सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको? बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। चलिए मिथुन राशि की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध लग्न तथा चौथे भाव यानी कि आराम, सुख और संपत्ति के भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध आपके दूसरे भाव यानी कि धन, परिवार और संवाद के भाव में गोचर करेगा। पेशेवर रूप से यह अवधि व्यवसायियों के लिए अच्छी रहने वाली है, क्योंकि वे इस दौरान अच्छा खासा लाभ अर्जित करने में सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं जो लोग पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह समय उत्थानकारी रहेगा। साथ ही उनकी रणनीतियां व योजनाएं भी लाभकारी सिद्ध होंगी। इसके अलावा जो लोग अपने घर से किसी संस्था के लिए काम कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम जैसे कर रहे हैं आजकल लोग, उन्हें इस अवधि में किसी प्रकार का प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है। साथ ही आपको अतिरिक्त धन कमाने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टिकोण से यह अवधि आपके लिए शुभ साबित होगी। इस दौरान आपका झुकाव अपने परिवार की ओर अधिक रहेगा और आप अपना अधिकतर समय घर पर बिताने के लिए रास्ते खोजते नजर आएंगे। आपकी वाणी अच्छी होगी, जिससे आप अपने आसपास के लोगों का मन मोह लेंगे। आपके संबंध अपनी माता जी के साथ
मजबूत होंगे और आप उनकी देखभाल के लिए कई तरह की चीजें करने का प्रयास करेंगे। उपाय क्या करना है आपको, प्रतिदिन सुबह 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। चलिए कर्क राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध 12वें भाव यानी कि व्यय, हानि और विदेश यात्रा के भाव तथा तीसरे भाव यानी कि बल, भाई बहन और संचार के भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध आपके प्रथम लग्न भाव यानी कि व्यक्तित्व और मस्तिष्क के भाव में गोचर करेगा। पेशेवर रूप से इस अवधि में उन जातकों को अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे जो मार्केटिंग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आयात निर्यात का काम कर रहे हैं और विदेशी ग्राहकों के साथ काम कर रहे हैं। जो लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों में हैं या विदेशी निवेशों के लेन देन से जुड़े हैं वे भी इस दौरान काफी अच्छा काम करते नजर आएंगे। आपको इस अवधि में किसी काम के सिलसिले से विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। बुध के इस गोचर के दौरान आपको थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है, साथ ही अनिद्रा की शिकायत होने की भी आशंका है। आपको सलाह दी जाती है कि अच्छी तरह से नींद लेने का प्रयास करें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आशंका यह भी है कि आपके खर्चे आपकी आमदनी से ज्यादा होंगे। यदि आप वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में सुधार होगा। आप उनके साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं और हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ डिनर और ड्राइव पर भी जाएं। उपाय क्या करना है आपको, हरे कॉर्नेलियन को ब्रेसलेट के रूप में या फिर छोटी उंगली में अंगूठी के रूप में धारण करें। चलिए आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध धन योग कारक ग्रह है क्योंकि यह आपके धन भाव पर शासन करता है। बुध आपके दूसरे भाव यानी कि धन और बचत के भाव तथा 11वें भाव यानी कि आय और लाभ के भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध आपके 12वें भाव यानी कि व्यय और हानि के भाव में गोचर करेगा। पेशेवर जीवन की बात करें तो यह अवधि व्यवसायी जातकों के लिए औसत रूप से फलदायी सिद्ध होगी। वहीं नौकरी पेशा जातकों को विशेष रूप से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर रहे हैं या सेल्स और मार्केटिंग में हैं, उन्हें इस दौरान अच्छा खासा प्रोत्साहन हासिल करने में कई अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह देखा जाए तो बुध के इस गोचर के दौरान अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होगी, साथ ही अचानक धन व्यय होने की भी आशंका है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो यह समय स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा नाजुक रहेगा, इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें क्योंकि इस अवधि आपके घर का कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। इस दौरान आपके संबंध अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, इसलिए आप अपने पैतृक स्थान से दूरी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जिन लोगों की विदेश जाने की इच्छा है उन्हें इस समय का सदुपयोग करना चाहिए क्योंकि आपको इस अवधि में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। उपाय क्या करना है आपको, प्रतिदिन सुबह 108 बार ओम बुध बुधाय नमः का जाप करना है। चलिए कन्या राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध प्रथम भाव यानी कि व्यक्तित्व के भाव तथा दशम भाव यानी कि करियर और पेशे के भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध आपके 11वें भाव यानी कि आय और लाभ में भाव में गोचर करेगा। पेशेवर रूप से देखें तो व्यवसायियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। इस दौरान आप अपनी संबंधित मार्केट में एक अलग पहचान हासिल करेंगे तथा अपने व्यवसाय का सफलतापूर्वक विस्तार कर सकेंगे। साथ ही आप अपने उत्पाद व सेवाओं की बिक्री के लिए मार्केट में अच्छे संबंध बनाने में भी कामयाब होंगे। वहीं नौकरी पेशा लोगों को अपने सहकर्मियों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आप भी इस अवधि में कुछ अच्छे पेशेवर दोस्त बनाएंगे और उनकी मदद से अच्छा प्रोत्साहन हासिल करेंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो आपके संबंध अपने भाई बहनों के साथ सौहार्दपूर्ण रहेंगे। आपको अपने सभी प्रयासों में उनका पूरा समर्थन व सहयोग प्राप्त होगा। आप सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय होंगे और विभिन्न सामाजिक आयोजनों कार्यक्रमों में जाना पसंद करेंगे। इस अवधि में आप कुछ नए दोस्त भी बनाएंगे और अपने जीवन का भरपूर आनंद लेने का प्रयास करते नजर आएंगे। उपाय क्या करना है आपको, बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों तुला राशि की तरफ। तुला राशि के जातकों के लिए बुध 12वें यानी कि व्यय, विदेश यात्रा और हानि के भाव तथा 9वें भाव यानी कि भाग्य, प्रसिद्धि और धन के भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान आपके भाग्य भाव के स्वामी आपके दशम भाव यानी कि करियर और पेशे के भाव में गोचर करेंगे। पेशेवर जीवन की बात की जाए तो यदि आप मार्केटिंग, सेल्स, यात्रा और पत्रकारिता से जुड़े हैं तो आपको इस अवधि में कई फलदायी परिणाम देखने को मिलेंगे। नौकरी पेशा जातकों के संबंध अपने बॉस के साथ अच्छे रहेंगे जो उनके करियर के लिए अच्छा साबित होगा। यदि आप किसी काम के सिलसिले से विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो यह समय प्रबल व अनुकूल है। साथ ही स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए भी यह समय अनुकूल है। आपको इसमें सकारात्मक परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आपके घर के सदस्य विशेष रूप से आपके
पिताजी अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की करेंगे, आपको उनकी तरफ से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान आप किसी भूमि अथवा संपत्ति में निवेश करने की योजना बना सकते हैं या फिर अपने घर के लिए कोई विद्युत उपकरण खरीद सकते हैं। वाहन खरीदने की भी संभावना अधिक है। उपाय क्या करना है आपको? बुधवार के दिन किन्नरों को हरी चूड़ियां दान करें। चलिए वृश्चिक राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध 8वें भाव यानी कि विरासत और अनिश्चितता के भाव तथा 11वें भाव यानी कि आय और लाभ के भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध आपके 9वें भाव यानी कि प्रसिद्धि, भाग्य और धर्म के भाव में स्थित रहेगा। पेशेवर जीवन के लिहाज से बीमा क्षेत्र या रिसर्च कंपनियों के साथ काम कर रहे जातकों के लिए यह अवधि अनुकूल रहने वाली है। वहीं नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है, क्योंकि जॉब प्रोफाइल में अचानक कोई बदलाव होने या नौकरी में बदलाव होने की संभावना अधिक है। आर्थिक रूप से यह अवधि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि बुध के इस गोचर के दौरान पैतृक संपत्ति से यह कुछ अवैध स्रोतों से अचानक लाभ होने की संभावना है। इस अवधि में आपके संबंध अपने पिता के साथ बहुत अच्छे ना रहने की आशंका है। हो सकता है कि आपको उनके साथ संबंध में कुछ गलतफहमियों का सामना करना पड़े। जो लोग आगे की पढ़ाई के लिए या शोध पाठ्यक्रमों यानी कि रिसर्च कोर्सेज में प्रवेश लेने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इस दौरान अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। उपाय क्या करना है आपको? बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। चलिए धनु राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। धनु राशि के जातकों के लिए बुध 7वें भाव यानी कि साझेदारी, संगठन और वैवाहिक सुख के भाव तथा 10वें भाव यानी कि करियर और पेशे के भाव का स्वामी है। बुध का कर्क राशि में गोचर के दौरान बुध आपके 8वें भाव यानी कि अचानक घटनाओं, अप्रत्याशितता और दीर्घायु के भाव में गोचर करेगा। पेशेवर जीवन की बात करें तो बुध के इस गोचर के दौरान व्यवसायियों की बिक्री में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। जो लोग साझेदारी के व्यवसाय या संयुक्त उद्यम में हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा कठिन है। आपके और आपके साझेदार के बीच संचार में कमी आ सकती है, जो आपके व्यवसाय को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए यह समय प्रबल है। आप अपने सभी संपर्कों का उपयोग करते हुए अपने लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढने में कामयाबी हासिल करेंगे। इस अवधि में विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के संबंध में कुछ गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपके संबंध अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अधिक सौहार्दपूर्ण नहीं रह सकेंगे। बुध के इस गोचर के दौरान आप अपनी बातों को स्पष्ट रूप से जाहिर करने में सक्षम नहीं होंगे, जिसके कारण आपको अपने प्रियजनों के साथ संबंध में भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह सलाह दी जाती है कि इस अवधि में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपके कटु शब्द या उग्र बातचीत आसपास के लोगों को भावनात्मक रूप से आहत कर सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको? नियमित रूप से दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें और देवी को लाल पुष्प चढ़ाएं। चलिए मकर राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा गोचर? मकर राशि के जातकों के लिए बुध 6ठे भाव यानी कि रोग, प्रतिस्पर्धा के भाव तथा 9वें भाव यानी कि भाग्य और धर्म के भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध आपके 7वें भाव यानी कि वैवाहिक सुख, साझेदारी और संगठन के भाव में गोचर करेगा। पेशेवर रूप से देखें तो यह अवधि पेशेवर सेवाओं जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील और सेल्स एजेंट आदि जातकों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। आप अपने कौशल से मार्केट में एक अलग फिजा बनाएंगे। जो लोग खुद का व्यवसाय कंपनी चला रहे हैं, उन्हें थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान आपके संगठन का माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है और आपके कर्मचारी आपस में लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, जिसका सीधा असर आपके व्यवसाय पर पड़ेगा। यदि आप वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आपको इस अवधि में साथी की यात्रा योजना के कारण अपने जीवन साथी से शारीरिक दूरी महसूस हो सकती है। आशंका है कि इस दौरान आपका जीवन साथी कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो सकता है। आपको यह सलाह दी जाती है कि उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बुध के इस गोचर के दौरान आप कई चीजों में व्यस्त रहेंगे, जिसके कारण आप मानसिक रूप से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको? बुधवार के दिन विष्णु मंदिर में हरी दाल दान करें। चलिए कुंभ राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध 5वें भाव यानी कि शिक्षा, मनोरंजन और संतान भाव तथा 8वें भाव यानी कि अनिश्चितता, विरासत और अकस्मात कार्यक्रमों के भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध आपके 6ठे भाव यानी कि रोग, प्रतिस्पर्धा और विवाद के भाव में गोचर करेगा। पेशेवर जीवन के लिहाज से यह अवधि बैंकिंग,
फाइनेंशियल और मार्केटिंग सेक्टर में काम करने वालों के लिए अनुकूल सिद्ध होगी। इस दौरान आपके कौशल में सुधार होगा और लोगों द्वारा आपके काम की तारीफ भी की जाएगी। जो फ्रेशर नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें बुध के इस गोचर के दौरान नौकरी के कुछ अच्छे अवसर व प्रस्ताव प्राप्त होंगे। जो जातक प्रेम संबंध में है उनके लिए यह समय बहुत अच्छा न रहने की आशंका है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने प्रिय के साथ संबंध में कुछ गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि रिश्ता टूटने की भी नौबत आ सकती है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वे काफी कड़ी मेहनत के बाद सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं रिसर्च छात्रों के लिए यह समय प्रबल है, क्योंकि वे इस दौरान अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सफलता अपने पाले में करने वाले हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय थोड़ा नाजुक रहेगा, क्योंकि इस अवधि में आप तंत्रिक तंत्र से जुड़ी समस्याएं, माइग्रेन और मानसिक तनाव से पीड़ित हो सकते हैं। तो उपाय क्या करना है आपको? कन्याओं को हरे वस्त्र एवं लेखन सामग्री का दान करें। चलिए मीन राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आखिरी राशि यानी कि मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए बुध चौथे भाव यानी कि भवन, आराम, भूमि और संपत्ति भाव तथा सातवें भाव यानी कि साझेदारी, विवाह और संगठन के भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध आपके पांचवें भाव यानी कि शिक्षा, संतान और मनोरंजन के भाव में गोचर करेगा। पेशेवर रूप से देखा जाए तो जिन जातकों का खुद का व्यवसाय है उन्हें इस अवधि में कई अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप मीडिया, पत्रकारिता या सेल्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो इस दौरान आप अपनी उत्पाद व सेवाओं की मांग में वृद्धि देखेंगे। जो लोग कुछ नया शुरू करने की योजना बना रहे हैं उन्हें बुध के इस गोचर काल का सदुपयोग करते हुए प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें आसानी से और जल्द ही सफलता प्राप्त होगी। आप इस दौरान एक से अधिक स्रोतों से भी कमाई कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो जो लोग परिवार नियोजन की योजना बना रहे हैं उन्हें इस अवधि में गर्भाधारण का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। मीन राशि के छात्रों के लिए भी यह समय अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि बुध के इस गोचर के दौरान पढ़ाई के प्रति उनकी एकाग्रता में वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप उनका प्रदर्शन बेहतर होगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए यह गोचर काल शुभ सिद्ध होगा। आपको अपने प्रिय के साथ संबंध में आपसी समझ और घनिष्ठता बढ़ती हुई नजर आ सकती है। उपाय क्या करना है आपको? तुलसी का पौधा लगाए, प्रतिदिन उसकी पूजा करें और शाम को पौधे के सामने दीपक या दिया जलाए। दोस्तों आज का महा उपाय बता रही हूँ आपको मैं कि अगर सास और बहू के संबंधों में परेशानी आ रही है और दूरियां आ रही हैं तो आपको क्या उपाय करना है? नियमित तौर पर आप बृहस्पतिवार का व्रत कर सकती हैं। प्लस आपके लिए सबसे मेन चीज जो मैं बता रही हूँ, जो हमेशा के लिए कि औरतें हो या आदमी हो, उन्हें कभी भी गुरुवार को शरीर पे साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही अपने कपड़े धोने चाहिए। घर की गंदगी को गुरुवार को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जो गंदगी होती है वो हमारे बुजुर्गों यानी पितृ जो जा चुके हैं, पितरों के पेट में जाती है। तो गुरुवार के दिन शरीर पे साबुन नहीं लगाना है। व्रत कर सकती है तो व्रत कीजिए और कुछ भी पीली चीज, मीठी भोग लगाकर भगवान को उसे अपने बड़े बुजुर्गों को, घर के बड़े बुजुर्गों को, सास ससुर को जरूर खिलाएं। जय श्री कृष्ण। For regular updates, follow our Instagram page right now.